बड़ी खुशी की बात है कि ये ऐसी चीज़ों से वाबस्तगी जो इंसानों से है। जी हाँ, इंसान के अंदर से इंसान आ रहा है। बिल्कुल है आप एक इंसान बैठा है, उसने देखिए एक से दो और जब दो आते हैं जी तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी एक अजीब किस्म की खुशी महसूस होती है। बिल्कुल और असल में ये कुदरत का है, ये कुदरत की तरफ देख के इंसान सोचता है कि वाकई इसी का नाम कुदरत है, इसी का नाम कि जिस कुदरत तरह है। से उसने सरवाइव किया है और जिस तरह से वो सरवाइव रखना चाहता है। और ये मैं समझता हूँ कि एक अजीब सा एहसास है एक ये। अजीब सी फीलिंग और है। ये इसको पेरेंट जो है वो इसको ज़्यादा बेहतर रियलाइज बेहतर करते हैं, जानते हैं, जो इनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो फिर वो बहुत बेहतर ज्यादा तो एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिनके ट्विंस बेबीज हैं, दो बच्चियां हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी। लेकिन खैर उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि उन दोनों को अलग अलग कपड़े पहना के आए, तो हम उनको समझ पा रहे हैं कि अच्छा जी ये अलग है और ये अलग है। वेलकम करते हैं फैमिली को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी सी बच्चियां हैं आपकी। जरा दिखाइए कैमरे में, इनको दोनों एक जैसी हैं, लेकिन शुक्र कि आप कपड़े उनको अलग अलग पहना के लाए। इसलिए पहना के लाए कि ताकि आपको पहचान में आ जाए। हमारे पहचान में अक्सर हम खुद भूल जाते हैं। ऐसा होता है आप लोग के साथ? अक्सर होता है ये अच्छा कि मक्खिया कौन सी है, कायनात कौन सी है। अच्छा, एक किसका नाम कायनात है, किसका नाम? इसका नाम कायनात, इनका नाम कायनात है, आपका नाम? इनका नाम मक्खिया। वकिया मक्खिया मकिया। अच्छा, तो मुझे तो देख के कंफ्यूजन हो गई दोनों। अच्छा, एक पैकेज है हमारे पास ट्विंस बेबीज का, जरा वो देखे, इतनी मजे की लड़ाई हो रही है आपस में दोनों की, जरा वो चल के लड़ाई देखते हैं। उफ, आप लोग भी यकीनन हंसेंगे और हम भी हंसेंगे साथ में आपके। चल के जी दिखाइए वो पैकेज। जी मजेदार, यकीनन आप लोग भी बहुत मजा आएगा। पता नहीं कोई गाना गा रहे थे, विद्वान से पूछेंगे कौन सा राग था ये बच्चों का आपस में जो उनको समझाया जा रहा था। लेकिन वाकई ये वही चीजें होती हैं, ये वही फीलिंग्स होती है जिनको देख के एकदम से आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है। सेम टू सेम ना, मुझे इनका बचपन याद आया। ऐसे ही था? ऐसे ही था। अच्छा, बिल्कुल दोनों आपस में समझा रही होती थी एक दूसरे समझा को? रही होती थी या कोई चीज एक दूसरे से छीनती तो आपस में इस तरह झगड़ा करना। अच्छा सेम टू सेम ना, मुझे इनका बचपन याद आ गया। अच्छा, सेम यही चीज हो रही होती सेम थी। यही चीज़ अच्छा हो चलिए रही अभी आपसे पूछते हैं, थोड़ी सी डॉक्टर साहब से पहले बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ट्विंस बेबीज पे हम बात करें बिल्कुल। तो क्या आई मीन ऐसा होता है कि ये हमने फिल्मों में देखा कि किसी ने अगर दूर किसी को थप्पड़ मारा तो दूसरे बच्चे ने भी उसको थप्पड़ मार दिया, ऐसा होता है क्या इन बच्चों में? देखिए, अगर जब हम ट्विंस की बात करते हैं तो हमको दो बातें ध्यान में आनी चाहिए जी जी हमारे। बिल्कुल। एक मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। और एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं कि उसने मार दिया, वो तो एक डिस्प्ले है ना। लेकिन नेचुरल वे में ये है कि मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास प्रेगनेंसी ऐसी होती हैं जिन्हें मैं मेडिकली कहता हूँ मोनोजाइगोटिक। ठीक है, ये मेडिकल टर्म है, ये जो हर जगह राइज है ये मेडिकल में। तो मोनोजाइगोटिक जो बेबीज होते हैं वो आइडेंटिकल्स होते हैं यूजुअली, और जेंडर यानी उनकी जो सेक्स जो है वो भी सेम होता है। अच्छा यानी हम ये देखते हैं कि अगर दो बेटियां हैं, जैसे ये बेटियां हैं, ये बच्चियां हैं, ये मोनोजाइगोटिक थी ये। अच्छा इनकी आइडेंटिकल्स हैं ये, आप जैसे तो मिलते जुलते हैं इनकी, और आगे जाके जब माहौल बनता है तो नेचर डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है फर्दर प्यूरिफिकेशन होती है, यानी क्लासिफिकेशन फर्दर होती है कि बात बिल्कुल क्लोज होता है, यानी जिसने अगर इसने मारा तो उसको फील हो रहा है। ओ अच्छा हाँ, ठीक और है। उसने यानी कोई बात सोची है और अगर उसको टेम्परेचर हो रहा है सपोज कर रहे हैं, तो उसको भी टेम्परेचर होने लगेगा। तो ये बिल्कुल नेशन में मेडिकली मौजूद है ये चीजें तो ये होती हैं। क्यों होता है, जरा ये मुझे बताएंगे? टाइम ऑफ बर्थ की वजह से मैं होता है बताता कि ये हूँ, पूरे जी। 9 मंथ बेबी साथ हैं, तो वो जो
अगर बेबी जैसे से अगर वो बन रहा है जो भी है, तो वो फिर लाइक उसके अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं वही दूसरे के अंदर आ रही हैं, इस वजह नहीं से? ऐसा नहीं है, ये चूंकि ये जीन्स का है। अच्छा, ये जीन्स का मसला होता है, अंदर जब जेनेटिकली होते हैं दोनों, जब एक मोनोजाइगोटिक का मतलब ये होता है कि एक ही एग एक ही है, ठीक है, उसको डिवाइड हुआ है। ओके, ठीक है। आप समझ आए? हाँ। वो एक ही चीज है, यानी नेचर में ये था कि आधी उधर चलेंगी चीज, आधी उधर चलेगी। सही। अब कौन सी चीज उधर क्या किया पता लगा, मालूम हुआ कि गुस्से वाली चीज है। हाँ। ज्यादा गुस्सा उधर चला गया, ठीक है। लेकिन छोटा गुस्सा उसकी तरफ भी आया है। हाँ। लेकिन जब वो गुस्सा करेगी तो वो भी करेगी, वो भी करेगी। वो भी करेगी। ये बड़ी कंफ्यूजन। अच्छा, इनके साथ कुछ ऐसा होता था? ऐसे ही होता है, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह जब ये बिल्कुल नॉर्मल थी, छोटी थी, हाँ जी। तो इनकी सेम टू सेम हरकत दोनों की एक जैसी थी। नहीं, ऐसा होता था कि अगर किसी ने इनको मारा तो वो दूसरा भी रो रहा है, ऐसा कुछ सी? ऐसा मकसद है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा हाँ जी। कि ज्यादा रिएक्शन नहीं, ये जो है गुस्से की तेज है, अच्छा, ओहो, शरारतों में तेज है, ठीक है, वो लग रही है। खाने में तेज है। अच्छा, अब वो उससे उसकी निस्बत कम है, लेकिन है हाँ, बातों में इस तरह फर्क है। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है। हाँ। कुछ मकसद है इस तरह हरकत कर जाती है कि दोनों में एक जैसे फील होता है, दोनों की एक जैसी फीलिंग्स होती है। आपको शुरू में प्रॉब्लम नहीं होती थी? नहीं, बस कर लिया। जब हस्बैंड साथ में थे तो खुद ही बस संभाल लिया। उन्होंने जी। नहीं, लेकिन पहले होता था कि फैमिली किसी का जॉइंट फैमिली थी ना साथ में। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं होता था कि एक वक्त में दोनों को एक ही बच्ची को फीडर दे दी एक जैसी और इस तरह? नहीं, डॉक्टर से मशवरा कर लिया था तो हम लोगों ने ना बाहर का दूध लगा दिया। अच्छा, चले, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो क्या इन बच्चों की बीमारियां भी फिर एक जैसी हाँ, होती हैं? बिल्कुल सही कह रही है। ये देखिए, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी जो कुछ बीमारी, जैसे सपोज करें शुगर है या कोई और हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मोनोजाइगोटिक्स होती हैं उनमें बीमारियां भी सेम होती हैं अच्छा, यूजुअली। ठीक है। लेकिन बाद में देखिए जो इन्वायरमेंट आ जाता है तो इन्वायरमेंटल डिजीजेज अलग होती हैं। अब सपोज करें कि किसी को मच्छर काट के गया, तो ये जरूरी नहीं है कि मच्छर उनको भी काटेगा। ठीक है। हाँ, नहीं, वो तो मच्छर की मर्जी है ना वो भाई। तो मच्छर की मर्जी वो तो है मच्छर की हमारी। मर्जी है। हाँ, तो ये नहीं, लेकिन जो अंदर से डेवलप्स हो रही है, यानी अगर उसको फील हो रहा है कि उसको वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, तो थोड़ी देर में उसके जीन जो दूसरे के जो अटैच था उसके रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, ब्रेन के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं सेम होते हैं। अच्छा, तो उनको भी डेवलप हो सकता है, ये चांसेस हैं बड़े होने के बाद। स्मॉल जब बेबीज होते हैं उनमें सिमिलरिटी ज्यादा होती है, ज्यादा अच्छा। बीमारियां भी सेम होती हैं, सवाई इन्वायरमेंटल कंडीशन। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं कि कितनी टाइप्स होती हैं ट्विंस की ना, कि आपने जैसे सभी बताया कि एक टाइप तो आपने बता दी, लेकिन और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? बहुत सी हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन की गई है, यानी हम एक तो नेचर वाइज देखते हैं, मोनोजाइगोटिक्स होता है, एक डाइजाइगोटिक्स होता है, ठीक है। फिर ट्रिपलेट होता है। डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, अच्छा, अब डाइजाइगोटिक का डाई का मतलब जाइगोट कहते हैं ओवम को, ठीक है। जो फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है। तो उसमें ये होता है, उसमें भी कुछ वैरायटीज होती हैं, यानी उसमें ये समझे कि आप एग तो दो अलग अलग हुए, दो अलग अलग ठीक चीजें है। इम्प्लांट हुए उसके अंदर, फर्टिलाइज हुई। अब ये दो जो ट्विंस होंगे ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, अच्छा, यानी जेंडर इनका डिफरेंट होगा। इनका जैसे एक बेटी एक बेटा है, और बेटी बिल्कुल डिफरेंट दोनों, इसलिए कि जीन्स अलग है। ठीक है। वो एक अलग है, वो एक अलग है। जैसे दो अलग अलग बच्चे वक्तों में पैदा होते हैं तो वो नेचर उनका डिफरेंट भी हो जाता जी है, हाँ। ऐसे इनका नेचर डिफरेंट हो जाता है। अच्छा। लेकिन इनमें भी ऐसा होता है बाज़ों का कि बाज़ों का ये कि एक ही यानी ओवम एक है, यानी उसमें और एक ही उसमें इन्वॉल्व है, एक ही सैक में ठीक है। अंदर है। ठीक है। यानी अच्छा। एक सैक एक है, हाँ जी। अंदर दो ओवम एक ही सैक में, इम्ब्रो में एक ही आ गए, ठीक है। तो अब उसका प्लेसेंटा एक ही होगी, हाँ, बिल्कुल। यानी उनकी सप्लाई एक है। अब सप्लाई जब एक हो जाती है तो ये बच्चे भी नेचर वाइज कुछ सेम हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ध्यान रखना। अब अच्छा। इनमें बच्चों में अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यूजुअली जो बच्चों की डेथ होती है, ओ, ओ। यानी कहते हैं ना ट्विंस हुए एक मर गया, डॉक्टर साहब एक कॉल है, हाँ ये भी कहते हैं जरूर। कितनी इंपॉर्टेंट है ना ये। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। call एक कॉल ले देखिए। लेते हैं, फिर इसको इनसे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय जिया। हाय समीर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप कैसी हो यार? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं? सुबह बखैर। सुबह बखैर, बहुत प्यारी लग रही हो आप यार। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे? हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा भी मौजूद हैं, और ये बताएं आपकी सुबह कैसी हुई? बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ठीक है। यार ये पूछना है कि वो मेरी जो बेटा है ना 2 साल का, उसको फ्लू का हर वक्त मसला रहता है, अच्छा, तो उसके मुताबिक पूछना है डॉक्टर साहब से। तो आप डॉक्टर साहब से आप बात कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 2-2.5 साल का है, उसको फ्लू का हर वक्त मसला रहता है। जी जी, हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। जी, आपको तो भी ये शुरू क्या से ही ना पेरेंट जब से आपको बर्थ हुई भी है होता है ये फ्लू का फ्लू मसला रहता है, वगैरह? उसके मुताबिक पूछना था। ये पेरेंट को भी होता है? नहीं, मुझे तो नहीं है। आपकी वाइफ को? नहीं। नहीं, तो फिर देखिए इन्वायरमेंटल है ये, जी आप इसको माहौल के हिसाब से सेव करें जरा। जी। तो बच्चा, ये वायरस होता है, फ्लू के जितने भी डिजीज कहलाती हैं वो वायरस में होती हैं,
तो वायरस आपको पता है आज का हमारे आज के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप उसको ज़रा सेव करें, यानी हाइजीनिक कंडीशन को इम्प्रूव करें। ठीक है जी, थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, फ्लू तो एक नॉर्मल सी। देखिए इसमें ट्विंस में यही पॉइंट हमने डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो बच्चे जिनमें डेथ हो जाती है, एक डेथ हो गई एक नहीं हुआ, बिल्कुल यूजुअली ये जो बच्चे इस टाइप के जो बच्चे इनमें डेथ का चांस कम होता है। ठीक है, जो मोनोजाइगोटिक है सप्लाई एक है लेकिन बिल्कुल सिंपली और फुल सप्लाई जा रही है, ठीक है, तो इनमें चांसेस बड़े कम है। लेकिन डाइजोटिक जो बच्चे होते हैं उनमें जो होता है प्लासेंटा की सप्लाई एक ही हो रही है, हाँ। और अलग अलग सप्लाई एक, जहाँ से सप्लाई एक आएगी, अब आप ये समझ लीजिए कि एक सप्लाई दो को जा रही है, तो वो फिर किस तरह से इनसफिशिएंट हो जाएगा। न्यूट्रिशन वैल्यूज की वजह से उसकी डेथ होती है क्या, किसकी वजह से? डेथ इस वजह से होती है कि एक इनमें टर्म कहलाती है, हम कहते हैं ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम। अच्छा, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कहलाती है, एक बीमारी का नाम है ये। उसमें ये होता है कि एक बच्चा ब्लड ज्यादा आ जाता है, एक एक कम हो जाता है। ओके, तो एक स्कीमिया में चला जाता है, एक बच्चे को हाइपर हो जाता है, तो यूजुअली बच्चा जिसको सप्लाई सही चलेगी वो बच गया, और जिसको कम हुई वो डेथ हो गई। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है कि ये बाद में जाके उसकी भी डेथ होती है। अच्छा, उसकी भी डेथ होती है, इसकी वजह है कि उधर हाई पर चला गया, हाँ, हाई ब्लड सप्लाई वहाँ चलेगी, तो ये फिर बैलेंस चीज नहीं, बड़े डेंजरस कंडीशंस होती है। बाकी इसके अलावा की जो भी ट्विंस की कंडीशन है, मोनोजाइगोटिक डाइजोटिक जो सेपरेट हो जाते हैं बच्चे, और प्लासेंटल सप्लाई भी अलग अलग जिनकी हो रही है, वो सेफ हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस टॉपिक पे बात करेंगे। ट्विंस बेबीज पे हम बात कर रहे हैं और इतनी मज़े की एक फीलिंग्स होती हैं इन बच्चों के लिए, लेकिन इनकी हमें ये भी बात करनी है कि कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारे बच्चों की डेथ्स भी हो जाती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है और आप हमसे शेयर करना चाह रहे हैं तो ज़रूर हमें कॉल करके, हमारी टेलीफोन लाइन्स ओपन है, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं अगर आपके घर पर भी ट्विन बेबीज़ हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक से जी वेलकम बैक, आप सबको खुशामदीद करते हैं। सुबह बखैर वाइफ के साथ में इतने मजे के बच्चे, इतने प्यारे कि बस, और वो लोग आपको वेलकम कर रहे थे आज जनाब। और आपको पता है हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं ट्विन बेबीज के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने बात करी कि जी इनमें डेथ के भी चांसेस होते हैं। अच्छा, जब ये बच्चे जो है जब ये आई मीन इनकी डिलीवर हो जाते हैं, आ जाते हैं दुनिया में, तो फिर किस तरह की डिजीजेस का उस वक्त खतरा होता है इनके ऊपर एकदम से? कि हमने जब पहले न्यू बॉर्न बेबी की डिजीज के ऊपर बात करी थी कि एकदम से उनके अंदर वो बीमारी आती है, तो इन बच्चों के अंदर क्या खतरात होते हैं? देखिए, दो प्रॉब्लम आते हैं इन बच्चों के अंदर। अच्छा। एक तो जेनेटिकली जो होते हैं, जैसे जिनके जीन सेम होते हैं, उनकी बीमारियां पेरेंट्स से शुरू आती हैं। बीमारियां तो उसी टाइप की होती हैं, नमूनिया हो गई, सेप्टिसीमिया हो गया, है ना, और कोई शुगर है तो हाइपोग्लाइसीमिया होती है। मसला सिर्फ इनके साथ ये होता है, ये चूंकि वेट इनके कम होते हैं। अच्छा, इनके वेट कम होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो हम नॉर्मल एक बेबी को 2.5 या 3 kg हम सजेस्ट करते हैं, नॉर्मल जो कि स्टैंडर्ड रूल है। अगर ट्विंस हो गए तो वो उसको में डिवाइड होना है उन्होंने, ठीक है, 1.5 होने, है ना। हाँ जी। तो अब आप ये अंदाजा करें कि 1.5 kg का बच्चा सरवाइव करना कितना प्रॉब्लम होगी, तो उसकी तमाम सिस्टम जो डेवलप फुली डेवलप नहीं होते, तो यही रिस्क होता है, हाई रिस्क पे होते हैं ये बच्चे। अच्छा, इनको ज्यादा केयरफुल होना की जरूरत होती है, इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है इनको, ठीक है। तो जब केयर करते हैं तो ये बच्चे से सर्वाइव करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो इनके वेट में भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी? वेट ज्यादा था, इसका जरा कम था। अच्छा, इनका, अच्छा तो मैं फिर से नाम बोल रही हूँ, ये मकिया है और ये कायनात है, ठीक है। शुक्र आप कपड़े सेम बना के आई हैं तो फिर पहचान में आ रहे हैं। मैं तो पहचान लेती, बस घर वालों को थोड़ा मसला होता है। मसला अभी जरा आपसे पूछते हैं क्या मसला होता है। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, सुबह बखैर, कौन बात कर रही है? जी मैं उस्मा अदनान बात कर रही हूँ। कैसी हैं उस्मा आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? और माशाल्लाह से वही आप हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच उस्मा, क्या कहेंगी? जी बस मुझे वो थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा उस्मा। जी मुझे थोड़ा ये डॉक्टर साहब से पूछना था। लेकिन आपने सुबह बखैर तो कहा ही नहीं उस्मा। सुबह बखैर, माशाल्लाह से जो आपकी बच्चियां इतनी प्यारी प्यारी बुलाई हैं। बिल्कुल, बहुत प्यारी प्यारी सी हैं। अच्छा उस्मा, क्या नाश्ता किया सुबह? सुबह देखिए ना, ब्रेकफास्ट में तो ब्रेड होती है, बॉइल एग होता है और चाय तो होती ही है। चाय तो पक्की होती है, चाय के बगैर तो हमारा नाश्ता बिल्कुल सुबह ही नहीं होती है। सुबह और आपका प्रोग्राम देखे बगैर भी सुबह नहीं होती है। यही तो देखो, यही तो मैं सुनना चाह रही थी, तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली हमने कह दिया। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से बात करें। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना था आपसे कि जैसे कि ट्विंस बेबीज होते हैं जो माँ जब वो
होते हैं बच्चे, तो जो माँ खुराक ले रही होती है तो बच्चों में बराबर से खुराक जारी होती है। मतलब ये कि एक होता है कि एक बेबी होता है तो उसको पूरी प्रोटीन और कैल्शियम सब कुछ मिलता है, लेकिन जब वो 2 बच्चों में डिवाइड होता है तो दोनों में सेम मिल रहा होता है या कुछ कमी बेशी हो जाती है? बहुत देखिए, बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं। ये आपको के लिए ये कि मदर्स को